A very good morning to my all dear students. Today we will start the chapter first of science, living things and the non-living things. Okay? But before going to start the chapter, I will ask you one question. What you know about the living and non-living things? आप क्या जानते हो स्टूडेंट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में? Just you know what is the main difference between the living and non-living things? The main difference is that all the living things can move. They can move, they can breathe, they can show the growth, they can eat. मतलब कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं? वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे कैन ब्रीथ. वो ब्रीदिंग कर सकते हैं. दे कैन शो द ग्रोथ. बड़े होते हैं. दे कैन ईट. दे नीड फूड फॉर द ग्रोथ. बट दीज थिंग्स कैनॉट शो बाय द नॉन लिविंग थिंग्स. हैव यू सीन नॉन लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ और नॉन लिविंग थिंग्स नीड फूड? कभी सुना है क्या कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है? वो बड़े होते हैं. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नो. मीन्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज द लिविंग थिंग्स कैन शो दिस सच अ थिंग्स. जैसे मैंने अभी बताया कि लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकते हैं. दे कैन ईट, दे कैन ब्रीथ, दे कैन शो द मूवमेंट, दे कैन ग्रो. देन these kinds of things show by the living things, but non-living things, they do not show these kinds of things. So now see, in this page, first page of your book, what is given? कुछ क्या दिया है हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स पिक्चर्स दिए हुए हैं. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है अभी? यू हैव टू क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप्स. So like means you have to classify them into two groups like living things and non-living things. यहाँ पे जो भी पिक्चर्स दिए हुए, एग्जाम्पल्स दिए हुए, तो आपको क्या करना है? आपको उनको लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्लासीफाई करना है. जस्ट लाइक हाउ यू विल डू दिस, आई विल हेल्प यू. ओके. देखो फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फिश. सो फिश कौन से कैटेगरी में आएगा? ऑब्वियसली इट विल कम इन द लिविंग थिंग. See on the page number 7 there is one table is given. आपको एक टेबल दी हुई है बुक के फर्स्ट पेज पे, एंड वहाँ पे टू ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को. ओके. सो फिश जो होती है वो कौन से ग्रुप में आती है बेटा? इट कम्स इन द ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स. बाय बिकॉज फिश कैन मूव. आपको पता है, एवरीवन नोज दैट फिश कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फिश नीड्स फूड फॉर द ग्रोथ. फिश बड़ी होती हुई आपने देखा है कि वो पहले छोटी होती है फिर वो बड़ी होती है धीरे धीरे. मीन्स इट शोज द growth also. Okay, it reproduce also. So these kinds of things show by fish. So fish it includes in the which category? Living things. अब books में ऐसा होता है क्या? No, books is नॉन लिविंग थिंग्स. बिकॉज कभी देखा है आपने बुक्स नीड फूड, बुक्स फूड खाते हैं या बुक्स ब्रीदिंग करते हैं? नो, बिकॉज बुक इज़ वॉट? इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग. वो नॉन लिविंग चीज़ है जो ना तो मूव होती है, ना वो फूड खाती है, ना वो ब्रीदिंग करती है. सो बुक्स कौन से कैटेगरी में आएगा? नॉन लिविंग थिंग्स में. ओके. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ लिविंग एंड नॉन. आपको सबको पता है कि लिविंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं. तो आप आगे के एग्जाम्पल्स खुद भी कर सकते हो. लाइक जैसे कि फ़ोन, मोबाइल फ़ोन कौन से कैटेगरी में आएगा? इट विल कम इन द नॉन लिविंग थिंग्स अगेन. बिकॉज मोबाइल थिंग जो होती है, मोबाइल फ़ोन सॉरी, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. ना तो वो शो करता है कोई ग्रोथ शो करता है. इट डजेंट नीड एनी काइंड ऑफ फूड एंड ऑल्सो mobile phone is an example of non-living thing. Okay. Now next is giraffe, lion and elephant. All these three examples of animals. ये तीनों क्या है? elephant, giraffe and lion. ये तीनों हैं animals है. ठीक है. So
एनिमल्स, प्लांट्स, ये जो भी होते हैं ना बेटा, दी एनिमल्स एंड ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? लिविंग, क्योंकि सबको पता है, एवरीवन नोज दैट एलिफेंट, लायन, जिराफ, दे नीड फूड, वो खाना खाते हैं अपना। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं। दे ब्रीथ, वो ब्रीदिंग करते हैं। सो they comes in which category? Living things category. Okay, so all these three animals and including fish comes in the living things category. Now remaining three examples, bus, pencil and table, ये तीनों examples कौन से category में आएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। बिकॉज अब आप बोलोगे कि बट बस इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, बट इट्स नॉट अ लिविंग थिंग। बस मूव होती है क्योंकि ड्राइवर क्या करते हैं? बस को चलाते हैं। बट बस कोई लिविंग थिंग नहीं है, इट इज़ अगेन नॉन लिविंग थिंग। वो कोई फूड खाती है क्या? नहीं। बस कैन ब्रीथ? नो, बस कांट ब्रीथ। सो बस इज कम्स इन विच कैटेगरी? non-living thing. Pencil also non-living thing. Table also non-living thing. Okay, so books, mobile phone, bus, pencil and table, all these 5 examples of non-living things. And fish, elephant, giraffe and lion, these are the four examples of living thing. So student, what you can do, you can add many more examples of living and non-living things in your copy. आप क्या कर सकते हो? आप एक वर्क कर सकते हो कि आप आपकी कॉपी में एक छोटी सी टेबल बनाओ जिसमें आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को क्लासीफाई करना है, एंड राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग। आपके आसपास जितने आपको कुछ लिविंग थिंग्स दिख रही है, नॉन लिविंग थिंग्स दिख रहे हैं, उनको आप क्या कर सकते हो? आपके कॉपी में लिख सकते हो। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ योर वर्क एंड यू send your work personally to me. Okay, thank you.